दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार आपके सामने भू आकृतिक से संबंधित अगला पाठ के साथ में उपस्थित हूँ। हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। समझ में आने पर आप हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमने इससे पहले जो है भू आकृति से संबंधित बातें किया था दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला की चर्चा कर रहे थे। तो हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत हम आज जो है हिमालय पर्वत की श्रेणियों का विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वतमाला सही अर्थ में कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि उसमें कई पर्वत श्रेणियों का समूह है जो समानांतर रूप में फैले हुए हैं। और ज्ञात श्रेणियां जो हैं मुख्य रूप से 5 हैं। उसी का जो है हम क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके पास में सामने आए हैं। तो हिमालय पर्वतमाला की श्रेणियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से भौगोलिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और भूवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। जिसमें जो है हमने ज्ञात श्रेणियों के बारे में जो भी हमने चर्चा किया, तो ये भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर आप देखें तो ट्रांस हिमालय, यहाँ जो है कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अब आप यहाँ गौर से देखना शुरू कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो आपका निकलना शुरू हो जाता है कि ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहते हैं। दूसरा बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय या आंतरिक हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और हमारा पूर्वांचल। ये हमारा जो है मुख्य रूप से 5 जो है श्रेणियां जो है बटे हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो हमारा फैला हुआ है, तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में यहां हम बताने का काम करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, मैप पर आधारित है। क्योंकि एक बात और भी मैं बतला देता हूं कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्डिंग का व्यवस्था है, तो कुछ जो है लिखने के बाद स्पष्ट नहीं कभी कभी देख पाता है। ये भी जो है हमारे पास में जो है उचित संसाधन नहीं है, जिसके चलते दोस्तों तो मैं आप लोग का सहयोग चाहूंगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप तक जो है हम जितना हो सके आपको जो है लाभ पहुंचावें और संबंधित विषयों से जानकारी दें आपको। तो यहाँ ट्रांस हिमालय की बात हम कर रहे हैं या तिब्बत हिमालय। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हमारा तिब्बत जो चीन का एरिया में है, ये हमारा तिब्बत का एरिया, ये हमारा जो है, और इसी ट्रांस हिमालय में ये हमारा जो है सॉरी इसी तिब्बत हिमालय में ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय है, जिस कारण जो है तिब्बत हिमालय भी जाना जाता है इसको। तो यहाँ हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, तो ट्रांस हिमालय कहाँ, तो तिब्बत जो हमारा है, तिब्बत ये हमारा उत्तर में हो गया। और दक्षिण में जो है हमारा महान हिमालय, महान हिमालय के बीच में हमारा जो है ये ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, उत्तर से पूरब की ओर जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यहां आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम एक एक करके आपको जो है हम बतलाते हैं। यहां जो है तिब्बत हिमालय कहते हैं आप ट्रांस हिमालय को, ये तो क्लियर हो गया। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में कई श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में जो श्रेणियां हैं उनमें लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। अब यहां देखते हैं हम लोग, ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है काराकोरम पर्वत, काराकोरम श्रेणी है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद में जो है आप जास्कर श्रेणी को देख लें, तो जास्कर श्रेणी जो हमारा काराकोरम उत्तर मानिए और जो है लद्दाख के दक्षिण में ये हमारा जास्कर श्रेणी ये हो गया, ठीक है। अब जो है फिर हम देखते हैं कौन सा हमारा है कैलाश
श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी है जास्कर श्रेणी के दाएं तरफ हमारा कैलाश श्रेणी है। और फिर जो है हमारा काराकोरम श्रेणी, ये हमारा जो है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का जब चर्चा किए हम या काराकोरम पर्वत का, तो एक बात याद आ गया हमें दोस्तों कि हमने भारत का परिचय जो दिया था उसमें काराकोरम में हमने एक जो है मुजताक पर्वत के बारे में चर्चा किया था, जो हमारा उत्तरी छोर था, आने के इंद्राकौल से इंदिरा पॉइंट तक की जो चर्चा हमने किया था। तो अब जो है उसी में अवस्थित था हमारा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, क्या है कि इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई जो हमारे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में जो श्रेणियां हैं उनकी औसत ऊंचाई जो है, आप इसको देखें तो 3100 से लेकर के 3700 मीटर के बीच में है, आने की 3100 से लेकर के 3700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। यदि लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई जो है हमारा, यहाँ हमने लिख करके बतलाया है हमने आपको, तो लंबाई जो है इसका, ये ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर। और जब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम, तो चौड़ाई को देखें, आप गौर कीजिएगा, यहाँ मैं यहाँ बतला दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, आपको ये दिख जाना चाहिए। आपको एक तरफ मैं चौड़ाई लिख दे रहा हूं, ये जो है चौड़ाई में बतलाने का प्रयास कर रहा हूं इधर, और इधर जो है आपका लंबाई बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो लंबाई जो है हमारा, देख लीजिए लंबाई जो है हमारा कितनी है, लंबी जो है 100 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है। और चौड़ा जो है हमारा, यहाँ दो तरह की चौड़ाई है दोस्तों, आने की पूरब से पश्चिम छोर, पूरब से जो है हमारा पश्चिम छोर की ओर जो हमारा जो है, ये पूरब से पश्चिम, ये जो हमारा यहाँ की आने की जो है ये 40 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, और यहाँ भी आपका 40 किलोमीटर हो गया। यहाँ देखें हम लोग, फिर क्या कहता है कि मध्यवर्ती भाग में आने के ये बीच वाला भाग में कितना है, 225 किलोमीटर। आने ये कह सकते हैं आप कि इसका शेप जो है हमारा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा बीच का जो है मध्यवर्ती भाग का जो है चौड़ाई हमारा कितना है, 225 किलोमीटर। यहाँ हमने एक जो है मॉडल बनाया है, इस पर भी जो है आप गौर कर लें, ये हिमालय पर्वतमाला के समूहों को हमने दिखाया है। तो हिमालय पर्वतमाला के समूह में हमने जो है, जैसा कि आपको भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल की बात किया है। तो आप देख लें बिल्कुल सीक्वेंस में, यहाँ जो है हमारा ये गंगा सिंधु का मैदान है, ये हमारा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्यवर्ती हिमालय, यहाँ देखिए स्पष्ट हो रहा है, लघु हिमालय या मध्यवर्ती हिमालय, ये हमारा बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय का जो है ये स्थिति है दोस्तों। फिर जो है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी का हमने जो है चर्चा किया, इस पर और भी विशेष अभी चर्चा करेंगे। फिर जो है यहाँ कैलाश पर्वत है, उसके बाद तिब्बत का पठार है, तारिम बेसिन है, तिब्बत का पठार, और ये जो है हमारा कुनलुन पर्वत है। ट्रांस हिमालय में एक चीज और भी बतला देना चाह रहे हैं कि शीत कटिबंध की स्थिति रहती है, जिस कारण वहां जो है वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों जास्कर श्रेणी के बारे में, यहाँ देखते हैं। जास्कर श्रेणी महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अलग हो जाती है। ये हमने महान हिमालय के बारे में बतलाया, तो महान हिमालय से यहाँ देख रहे हैं आप जास्कर को, अब जो है अक्षांश और देशांतर का जो है जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो है जास्कर श्रेणी जो है कितना है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है हमारा ये जो है अलग हो जाते हैं, किससे, जास्कर श्रेणी महान हिमालय से, ठीक है। और ये श्रेणी मुख्य रूप से समानांतर उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये बढ़ती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है ये जास्कर श्रेणी बढ़ती है दोस्तों। अब क्या है कि जास्कर श्रेणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जास्कर श्रेणी का ये हमारा जो जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी के ये
औसत ऊंचाई जो है हमारा 6000 मीटर है। यहाँ कितना है इसका जो है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब जो है इसका जास्कर श्रेणी के बाद में जो है हम फिर अब आ जाते हैं लद्दाख श्रेणी। ये यहाँ आप देख रहे हैं ये लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी क्या है? तो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में कैलाश श्रेणी है। यहाँ देखिए लद्दाख श्रेणी यहाँ दिख रहा है। तो लद्दाख श्रेणी जैसा हमने बनाया है, तो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में कौन सा है? कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी है। अब इसका जो है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ जो है हम लद्दाख का जो है थोड़ा लद्दाख श्रेणी का जो है लंबाई और चौड़ाई आपको बतला देना चाहते हैं। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में बतलाया कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर महान हिमालय से यह जो है अलग हो जाता है और नॉर्थ और ईस्ट दिशा में जो है बढ़ता है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। और इसका जो है आप लंबाई की बात करें तो ये जो है हमारा लंबा जो है आपका कितना है, यहाँ हमने जो है बतलाया है 300 किलोमीटर लंबा है और चौड़ी जो यदि कहें तो 5800 किलोमीटर जो है हमारा ये चौड़ी है। अब हम लद्दाख श्रेणी के पूर्व में, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में हमारा जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत में स्थित है। हमने बतलाया आपको, क्योंकि ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कैलाश पर्वत जो है ये हमारा तिब्बत में स्थित है। और क्या है, यह मानसरोवर झील तक जो है फैला हुआ है। कैलाश पर्वत जो है हमारा ये मानसरोवर झील तक जो है हमारा इसका जो है ये विस्तार पाया जाता है दोस्तों। अब क्या है फिर कि तिब्बत के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। अब देख लीजिए तिब्बत के उत्तर में ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। यहाँ से यहाँ तक काराकोरम श्रेणी है। और इस काराकोरम श्रेणी में कई जो है चोटियां पाई जाती हैं। यहाँ काराकोरम श्रेणी की चर्चा कर रहे थे। तो काराकोरम श्रेणी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कारण कि इसमें जो है कई चोटियां पाई जाती हैं। कई चोटियों के कारण महत्वपूर्ण है और हिम नदियों के कारण जो है ये महत्वपूर्ण है। तो काराकोरम पर्वत में जो श्रेणियां हैं या चोटियां हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है आपको काराकोरम श्रेणी में ये हमारा K2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अब जो है ये काराकोरम श्रेणी का जो है हम काराकोरम पर्वत के श्रेणियों के बारे में बतला रहे हैं। तो K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। फिर जो है आपका हिडन पर्वत श्रेणी, हिडन श्रेणी जिसकी ऊंचाई 8068 मीटर है। उसके बाद ब्रेड पीक श्रेणी या ब्रेड पीक चोटी, इसकी जो है ऊंचाई 8047 मीटर है। फिर जो है आप देख सकते हैं इसको कि ग्रेस ब्रूम जो इसकी चोटी है, काराकोरम पर्वत में स्थित चोटी है, इसकी ऊंचाई 8035 मीटर है। और यह जो काराकोरम है दोस्तों, काराकोरम पश्चिम की ओर पामीर की घाट से जो है तक, पामीर के घाट तक, यहाँ आप देख रहे हैं पश्चिम में ये हमारा काराकोरम पामीर के घाट तक, पामीर पर्वत तक फैला हुआ है। और इधर पूर्व में जो है हमारा ये कैलाश श्रेणी तक जो है इसका जो है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों।